शिक्षा दीपक कुमार ने बताया है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी की जांच चल रही है। अगर दोषी पाई जाती है तो दूसरी एजेंसी से परीक्षा कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश में टीटी की आज परीक्षा होनी थी, लेकिन सॉल्वर गैंग ने पेपर आउट करा दिया, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए एसीएस बेसिक शिक्षा दीपक जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ी परीक्षा होनी थी और आप लोगों की बहुत बड़ी तैयारी थी। क्या खबरें हैं, कैसे ये पेपर आउट हुआ, किस तरीके से आप लोगों के संज्ञान में आया जिसके बाद पेपर रद्द किया गया? वो तो अभी जांच चल रही है और जैसा आपको अभी बताया गया कि 23 लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं और जैसे ही खबर मिली एसटीएफ पहले से ही जांच कर रही थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जैसे जैसे जांच में आएगी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी जो आज पेपर रद्द हुआ है, अब अगले चरण में उसको कंपाइल कराएंगे, कैसे पेपर कराएंगे, कब तक के उसकी क्या दिशा निर्देश है? 1 माह के अंदर हम लोग कराएंगे और अगर एजेंसी का देखते हैं किसका इन्वॉल्वमेंट है, नई एजेंसी करके हम लोग फिर से परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे और जल्दी कराएंगे। अभी तक प्रारंभिक जो सूचनाएं हैं वो कैसे मिल रही हैं, कहां से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और किस तरीके से ये जो पूरा गैंग था शिक्षा माफियाओं का वो सक्रिय था? ये थोड़ी सी जानकारी आ जाए फिर हम लोग आपसे साझा करेंगे इसको। सर, बहुत ज्यादा बड़ी पेपर था ये और इसकी तैयारियां बहुत पहले से थी। हालांकि योगी सरकार में अभी तक कोई भी परीक्षा कोर्ट तक नहीं पहुंची, इस तरीके का बड़ा कोई भी स्कैम नहीं हुआ, तो इस चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये लोग बहुत दिनों से सक्रिय थे या जो पुराने शिक्षा माफिया हैं वो एक बार फिर से सक्रिय होने लगे? ये देखिए, जैसे टीटी की परीक्षा पिछले वर्ष नहीं हुई थी कोविड के कारण, तो इस बार हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी और जिला प्रशासन से और पुलिस विभाग से समन्वय करके किया गया था और ये आशंका थी कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उसको हम लोग पहले ही पकड़ लें और इसीलिए जो एजेंसी सक्रिय थी उनके संज्ञान में आया और कल रात से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और उसको फिर आज हम लोगों ने सुबह संज्ञान में लेते हुए उसको कैंसिल किया है। क्या ये जो सॉल्व पेपर थे ये परीक्षा केंद्रों तक बच्चों तक पहुंच गए थे या ये पहुंचने वाले थे, या सॉल्वर गैंग के जो लोग थे वो खुद पेपर में बैठने वाले थे? किस तरीके का ये जो स्कैम था? अब ये जांच में सामने आएगा, आपको बताएंगे हम लोग। यूपी के बाहर से भी इसके तार जुड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिहार के भी कुछ लोग थे जो इस पूरे गैंग में शामिल थे, इसकी क्या सूचना है? हाँ, बिहार के कुछ लोग इसमें चिन्हित किए गए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ एसीएस बेसिक शिक्षा थे। उधर टेट की परीक्षा रद्द होने पर अभ्यर्थियों में मायूसी है। वाराणसी में परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थी नाराज नजर आए। पेपर लीक होने के कारण यूपी टीटी की परीक्षा स्थगित हो गई है और लाखों परीक्षार्थियों को मायूस होना पड़ा है। इस वक्त हम वाराणसी के सिद्धगिरी बाग के रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में थे, जहां सेंटर पड़ा था और अभी भी आप ये देखिए पेपर लीक होने की सूचना मिलने के बाद और स्थगित होने के बाद भी परीक्षार्थी जमा है। वो इसलिए जमा है क्योंकि ये उम्मीद ज़दा थे, ये उम्मीद से आए थे। कोई किसी शहर से आया था, कोई किसी ने स्टेशन पर रात बिताई थी, तो तमाम सारी मुश्किलों के बाद यहाँ पर एग्जाम देने आए थे एक अदद नौकरी की उम्मीद में। हम सबसे पहले जो महिला परीक्षार्थी उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आई, क्या नाम है आपका? मैं तो यहीं से आई हूँ, मगर यहाँ दूर दूर से लोग आए थे जो बहुत निराश होके गए हैं। सब अपनी तैयारियों के साथ आए थे कि कहीं हम लोग को नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी पूरा पेपर करने के बाद लगभग हम लोग को ये पता चला कि अब पेपर रद्द हो चुका, सेकेंड पेपर भी नहीं होगा, जिससे हम लोग बहुत दुखी हुए। मैं भी वाराणसी से ही आई हूँ, लेकिन मैं कल शादी अटेंड करने गई थी। मैं सब काम छोड़ के सुबह कल रात भर ट्रैवल किया, फिर सुबह आई यहाँ एग्जाम देने के लिए और आने के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। एग्जाम पूरा आधा आप लोगों ने दे लिया था, पता चला? आधा से ज्यादा हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था। प्रयागराज से आए हैं। अरे कितना, मतलब किराया बहुत कुछ खर्च हुआ होगा? हाँ सर, पैसा खर्च हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। वापस जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, एक दिन का टाइम निकाल के पढ़ने की। आप कहाँ से आई थी? यही बनारस से आए थे। बड़ी अफसोस होती है। मैं बिहार के समस्तीपुर जिला से हूँ और वहाँ से मैंने 2 दिन का सफ़र करके यहाँ आया हूँ। रात मैंने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से भी लोग आए थे, लेकिन सब निराश है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रयागराज